नमस्ते प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का। भारत दरअसल आध्यात्मिकता का गढ़ कहा जाता है। भारत में जितने लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, बाकी अगर पूरे देशों को मिला दिया जाए, पृथ्वी के बाकी जगहों को मिला दिया जाए, तब भी उतने लोग आपको आध्यात्मिक नहीं मिलेंगे जितने यहाँ केवल भारत में हैं। भारत में आध्यात्मिकता के लिए सबसे ज़्यादा पूजा पाठ का विधान है। लोग तरह तरह से पूजा पाठ करते हैं और मन को संतुष्टि मिलती है उन्हें। अपने मन में, अपने हृदय में वो गर्व करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि सुबह और शाम की पूजा की जा सके, जिससे वो और अधिक प्रभु की तरफ, ईश्वर की तरफ, उस परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ और आगे बढ़ सके। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन इस चीज़ के लिए हमें मंदिर तक जाना पड़ता है, चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या हो कि हर पल हम उन ईश्वर के, उन परमात्मा के दर्शन कर सकें, तो ये कितना शानदार होगा। क्योंकि जब भी हमें वक्त मिले तो हम उन मूर्तियों के पास में, उन मंदिरों में, उन पवित्र जगहों में जा सकते हैं। और ये केवल मंदिरों की ही बात नहीं है, किसी भी तरह के पवित्र स्थान में यही चीज़ों की मैं बात कहता हूँ। इसके अलावा हम एक व्यवहारिक तरीका अपना सकते हैं, वो है ध्यान। ध्यान के द्वारा आप केवल आंख बंद कर कर ही हर पल, जब भी चाहे, जब भी आपका जी चाहे, उन परमात्मा में लीन हो सकते हैं, उनके ध्यान में डूब सकते हैं। इसी तरह की एक घटना है भगवान श्री कृष्ण के समय की। उसे मैं आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। घटना कुछ ऐसी है। एक बार गोपाल, श्री कृष्ण की माँ यशोदा बहुत व्याकुल हो गई, क्योंकि कई दिनों से उन्हें कोई खबर नहीं मिली थी। इस पर वो इतनी ही व्याकुलता से राधा रानी के पास में जाती हैं। जाकर उनके पास बैठ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि क्या तुम्हें लल्ला की कोई खबर है? वो कैसा है, क्या कर रहा है, उसको कभी मेरी याद भी आती है? क्या उसका कोई संदेशा आया है? इतना पूछकर वो उत्तर का इंतज़ार करती हैं, लेकिन पाती हैं कि राधा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप वहीं बैठी रहती है। दरअसल राधा जी स्वयं ध्यान मग्न होती हैं, समाधि में डूबी होती हैं। जब उनकी वो समाधि भंग होती है तो उन्हें अचानक जब होश आता है तो सामने राधा रानी को पाती हैं। वो चौंक कर उन्हें प्रणाम करती हैं और उनसे आने का कारण पूछती हैं। इस पर राधा रानी बोलती हैं, माँ, तुम आँख बंद करके बैठो। वो आँख बंद करके बैठती हैं। राधा जी उन्हें एक दशा देती हैं, जिससे यशोदा जी ध्यान मग्न हो जाती हैं, ध्यान में डूब जाती हैं। इसके बाद में जब वो ध्यान उनका ख़त्म होता है, जब उनकी चेतना उन्हें वापस आती है, तो अत्यंत वो भाव विभोर हो जाती हैं, प्रेम में डूबी हुई होती हैं, क्योंकि आज उन्हें अपने लल्ला के दर्शन जो हुए थे। उन्होंने तो केवल खबर की उम्मीद की थी, लेकिन ये तो उसके स्वयं के दर्शन हो गए।
उनसे बातचीत हो गई थी। इस पर यशोदा जी ने राधा जी से वरदान मांगा कि मैं जब भी आंखें बंद करूं तो अपने लल्ला के दर्शन पाऊं। तब से ये दरअसल ये वरदान हम सभी लोगों के लिए है कि जब भी आपको अपनी जिस भी इष्ट के दर्शन करने हैं, उन इष्ट के दर्शन करने के लिए उनके पास तक चले जाएं। लेकिन जब न जा सकें तो हर पल उनके ध्यान में रहें। एक पल अपनी नज़र अपने हृदय में लगाए रखें और उनका दर्शन करते रहें। असल में सच्चा दर्शन यही है जिसे आप 24 घंटे जब हों, जहाँ हों, जिस भी हालत में हो आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।